अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ शॉर्ट स्टोरी हर्ट्स एंड हैंड्स बाय ओ हेनरी। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, फुल समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी वर्डिंग में रिटन फॉर्म में फुल स्टोरी मिलेगी। अगर आप उसे नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये स्टोरी हर्ट्स एंड हैंड्स एग्जाम्स के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है। समरी स्टार्ट करने से पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते हैं। और जब भी हम कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके लिए राइटर के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हमारे जो राइटर हैं ओ हेनरी, ये पैदा हुए थे 1862 में और इनकी डेथ हुई थी 1902 में। ओ हेनरी इनके पेन का नेम है, इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो फेमस हैं ह्यूमर, विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड सरप्राइज एंडिंग की वजह से। इन्होंने तकरीबन अमेरिकन लाइफ के अबाउट 600 स्टोरीज लिखी। राइटर का इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हर्ट्स एंड हैंड्स जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और इसकी लेंथ 1000 से 20,000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। और इस स्टोरी में जो सेटिंग डिस्कस की गई है, बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, ये फुल स्टोरी परफॉर्म होती है एक ट्रेन में। ट्रेन का नाम है B&M एक्सप्रेस और ये ट्रेन जो है ना वो डेनवर की तरफ जा रही होती है। और इस स्टोरी में ना थर्ड पर्सन नरेशन यूज की गई है। स्टोरी की टोन क्या है? बेसिकली इस स्टोरी में ना जेंटल ह्यूमर और कंसाइजनेस भी मौजूद है और ये अपनी सरप्राइज एंडिंग की वजह से ज्यादा फेमस है। स्टोरी का पर्पज क्या है? बेसिकली हमारे जो राइटर हैं ओ हेनरी, वो हमें इस स्टोरी के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि हमें चीज़ों को उनकी ज़ाहरी हालत से नहीं परखना चाहिए। कभी कभी अच्छे कपड़े पहनने वाला धोखेबाज भी हो सकता है और जिसकी ज़ाहरी हालत ठीक ना हो, जिसने अच्छे कपड़े ना पहने हो, वो सच्चा भी हो सकता है। यही चीज़ हमें स्टोरी में दिखाई गई है। स्टोरी में ना एक प्रिजनर और एक मार्शल के रिलेशन को दिखाया गया है। जब हम इस स्टोरी पढ़ेंगे ना तो हमें स्टोरी के पर्पस की समझ आ जाएगी। स्टोरी में हमें ज़्यादातर सिंबल्स नहीं मिलते, इसमें सिर्फ एक ही सिंबल है, वो है हैंडकफ्स। हैंडकफ्स जो है ना वो सिंबलाइज करता है लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। अब हम जो इस स्टोरी में थीम्स चूज़ किए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो है काइंडनेस, इमिटेशन, फ्रीडम, होनेस्टी, आइडेंटिटी, पैरालाइसिस, अपीयरेंस एंड रियलिटी, और लास्ट वाला है अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। समरी स्टार्ट करने से पहले हम मेजर कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समरी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है मिस्टर ईस्टर्न, जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का और ये एक हैंडसम सा पर्सन है। ये ना रियल क्रिमिनल है, लेकिन ये हमें लास्ट पे जाके पता चलता है। उसके बाद ये ना ट्रेन में बैठा होता है मार्शल के साथ और इसके ना राइट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई होती है। तो मिस फेयरचाइल्ड है ना, वो भी उसी ट्रेन में बैठी होती है और उसके साथ मिस्टर ईस्टर्न की पुरानी जान पहचान होती है मिस फेयरचाइल्ड के साथ। बात सेकंड कैरेक्टर है मार्शल का, जो कि मिस्टर ईस्टर्न के साथ ट्रेन में एंटर होता है, लेकिन इसके जो कपड़े थे ना वो गंदे थे और ये खुश नहीं था, ये सीरियस था। और इसका जो चेहरा था ना वो उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन इसने अपनी बॉडी वगैरह बनाई हुई थी। इसके मसल्स जो थे वो हैवी थे और इसके ना लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई होती है। बात थर्ड कैरेक्टर है मिस फेयरचाइल्ड का, जो कि एक अट्रैक्टिव सी यंग वुमेन है। ये उस ट्रेन में बैठी होती हैं जिस ट्रेन में मिस्टर ईस्टर्न और मार्शल एंटर होते हैं। इसकी ना मिस्टर ईस्टर्न के साथ पुरानी जान पहचान होती है। ये ट्रेन में मिस्टर ईस्टर्न को देखती है और उसे पहचान लेती है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है पैसेंजर्स का, जो कि उसी ट्रेन में बैठे होते हैं जिस ट्रेन में मिस फेयरचाइल्ड, मिस्टर ईस्टर्न और मार्शल बैठे होते हैं। ये दोनों ना पीछे वाली सीट पर बैठ के ना इन तीनों की बातें बहुत गौर से सुन रहे होते हैं और एट दी एंड यही एक ट्रुथ रिवील करते हैं स्टोरी में। उसके बाद चलते हैं हम अपनी समरी की तरफ। समरी स्टार्ट करने से पहले हम समरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो स्टोरी है हर्ट्स एंड हैंड्स, ये पब्लिश हुई थी 1902 में और ये ना अपनी सरप्राइज एंडिंग की वजह से ज़्यादा फेमस है। और स्टोरी है ना ये एक इंसिडेंट को फॉलो करती है विद द हेल्प ऑफ 3 कैरेक्टर्स। सबसे पहले है अ पुलिसमैन, जो कि मार्शल है। उसके बाद अ प्रिजनर, जो कि मिस्टर ईस्टर्न हैं। एक ब्यूटीफुल लेडी हैं जो कि मिस फेयरचाइल्ड है। इन तीनों को हम कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ना ये फुल स्टोरी परफॉर्म होती है एक ट्रेन में। ट्रेन का नाम है B&M एक्सप्रेस, जो कि डेनवर की तरफ जा रही है। ये स्टोरी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि मिस फेयरचाइल्ड जो है ना वो उस ट्रेन B&M एक्सप्रेस नामी ट्रेन में बैठी होती हैं और उस ट्रेन में ना 2 यंग मैन आते हैं और वो मिस फेयरचाइल्ड की सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं। और उनमें से जो एक है ना वो हैंडसम है, बोल्ड है और इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है।
जो कि मिस्टर ईस्टन है। उसके बाद जो दूसरा है ना वो बहुत रफ सा दिखाई दे रहा है। इसके जो कपड़े थे ना वो गंदे थे और ये खुश नहीं था, ये सीरियस था। और इसका जो चेहरा था ना वो उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन इसने अपनी बॉडी वगैरह बनाई हुई थी, इसके मसल्स जो थे वो हैवी थे और इन दोनों के हाथों में ना हथकड़ी बंधी हुई होती है। पहले जो है ना मिस फेयरचाइल्ड इनको देखती हैं, लेकिन वो पहले इग्नोर करती हैं क्योंकि वो इनको पहचानती नहीं। लेकिन फिर वो ना बाद में ध्यान से देखती हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो मिस्टर ईस्टन को जानती हैं। तो फिर अचानक से उनके चेहरे पर ना मुस्कुराहट आ जाती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी को सालों बाद देखते हैं, किसी से सालों बाद मिलते हैं तो हमें खुशी होती है, हम उससे बात करना चाहते हैं, तो हम उससे पूछते हैं तुम आजकल क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, ये सब कुछ वगैरह। तो जो मिस्टर ईस्टन है ना उसको देखकर ना मिस फेयरचाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर मिस फेयरचाइल्ड हाथ मिलाने के लिए ना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मिस्टर ईस्टन जो है ना वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। वो मिस फेयरचाइल्ड को इग्नोर करना चाहता है, वो शर्म महसूस कर रहा है क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती है। फिर मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टन को कहती हैं क्या तुम अपने पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते, हम वेस्ट में मिले थे। मिस्टर ईस्टन जो है ना वो अच्छी तरह से मिस फेयरचाइल्ड को पहचानता है, जानता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहा है क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती है। लेकिन फिर वो जल्द ही अपनी एम्बेरसमेंट पर ओवरकम कर लेता है और हाथ मिलाने के लिए अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है और मिस फेयरचाइल्ड की उंगलियों को पकड़ लेता है। फिर साथ ही मिस्टर ईस्टन मिस फेयरचाइल्ड को कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपना राइट हैंड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो हथकड़ी में बंधा हुआ है। और फिर मिस्टर ईस्टन अपना राइट हैंड ऊपर उठाता है हथकड़ी के साथ, और उस हथकड़ी में ना जो दूसरा पर्सन है मिस्टर ईस्टन के साथ उसका लेफ्ट हैंड बंधा हुआ होता है। और इधर ना आपने ये बात याद रखनी है कि मिस्टर ईस्टन का राइट हैंड हथकड़ी में बंधा हुआ है और जो दूसरा पर्सन है मिस्टर ईस्टन के साथ उसका लेफ्ट हैंड हथकड़ी में बंधा हुआ है। वो मिस फेयरचाइल्ड जो है ना वो हथकड़ी को देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इनके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है। वो तो ये सोच रही थी कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये चलने लग जाता है कि ये कहीं मुजरिम तो नहीं, ये सब कुछ ना वो सोचने लग जाती हैं। जो थोड़ी देर पहले जो खुशी उनकी आंखों में थी वो गायब हो जाती है और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो हैरानगी में बदल जाती है। जहाँ पर ना मिस्टर ईस्टन के साथ जो दूसरा पर्सन होता है ना वो ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि कैसे मिस फेयरचाइल्ड के चेहरे पर जो खुशी थी वो कैसे हथकड़ी को देखकर गायब हो गई है और वो डर जाती है, और कैसे मिस्टर ईस्टन हथकड़ी की वजह से अपनी पुरानी दोस्त मिस फेयरचाइल्ड के साथ बात करने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। ये सब कुछ ना वो जो दूसरा आदमी है ना वो नोटिस कर रहा होता है। पहले कि मिस्टर ईस्टन कुछ बोलते तो वो दूसरा आदमी कहता है कि आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिस्टर ईस्टन एक मार्शल हैं, मीन्स कि एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर। तो वो आदमी मिस फेयरचाइल्ड से कहता है कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल हैं जो मुझे नकली नोट छापने के जुर्म में 7 साल कैद की सज़ा के लिए लेवनवर्थ जेल लेकर जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मिस फेयरचाइल्ड एक लंबी गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं कि अच्छा तो तुम मार्शल हो। मिस्टर ईस्टन भी थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बोलता है कि कुछ तो करना ही था, वाशिंगटन जैसे महंगे शहर में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कुछ तो करना ही था मुझे अपने फ्यूचर के लिए, और वैसे भी एक अच्छी डिसेंट लाइफ गुजारने के लिए पैसा तो एक अहम ज़रूरत है। इधर मिस्टर ईस्टन और भी बहुत कुछ कहता है। वो कहता है कि मैंने पैसे की तलाश में मैंने एक जॉब ओपनिंग को देखा तो मैंने मार्शल के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर कहता है हालांकि मुझे एम्बेसडर बनना था लेकिन मैं मार्शल बन गया हूँ, और एम्बेसडर मार्शल से नीचे पोस्ट होती है। फिर ना मिस्टर ईस्टन ये सब शोहियाँ मार रहा है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी छोड़ना, तो इधर भी कुछ ऐसा ही सीन है, क्योंकि पहले ही मिस्टर ईस्टन मिस फेयरचाइल्ड से बात करने में शर्म महसूस कर रहे थे, तो दूसरे आदमी ने इसे मार्शल क्या कह दिया, इसकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये ना बड़ी बड़ी बातें बनाना शुरू कर देता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मिस फेयरचाइल्ड की नज़रों में अब मिस्टर ईस्टन एक हीरो से कम न थे। अब वो मिस्टर ईस्टन को एक एडवेंचरस मार्शल समझती हैं जो घुड़सवारी करते हैं, खतरों से खेलते हैं, गोलियां चलाते हैं। फिर ना मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टन को वेस्टर्न हीरोज़ में से एक कहती हैं। इस सारी कन्वर्सेशन के दौरान ना मिस फेयरचाइल्ड हथकड़ी को मुसलसल घूरती रहती हैं, और जब वो दोबारा हथकड़ी की तरफ देखती हैं तो मिस्टर ईस्टन के साथ जो दूसरा पर्सन होता है वो फिर कहता है
कि सब मार्शल्स अपना हाथ अपने कैदी के हाथ के साथ हथकड़ी में बांधते हैं ताकि कैदी को भागने से रोका जा सके। मिस्टर ईस्टन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टन को कहती हैं कि हम वाशिंगटन में दोबारा कब मिलेंगे। तो मिस्टर ईस्टन कहता है कि अब हम दोबारा नहीं मिल सकते क्योंकि अब खूबसूरत जो दिन थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टन की इस बात को समझ नहीं पाती। वो ये समझती हैं कि ये शायद अपने एडवेंचरस डेज की बात कर रहा है। और मिस फेयरचाइल्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बतूनी है और फिर वो यहाँ कुछ अपनी ज़ाती बातें करना शुरू कर देती हैं। और फिर वो जो दूसरा आदमी होता है ना वो ये देखता है कि इनकी कन्वर्सेशन तो ख़त्म ही नहीं हो रही। मिस फेयरचाइल्ड और बातें करती जा रही हैं और लेकिन इनकी जो कन्वर्सेशन है वो और गहरी होती जा रही है। जो दूसरा आदमी होता है ना वो खौफज़दा हो जाता है कि कहीं मिस्टर ईस्टन अपने बारे में कुछ रिवील ना कर दें। तो फिर वो जो आदमी है ना वो मिस्टर ईस्टन को कहता है कि चलो ईस्टन, मुझे सिगरेट की तलब हो रही है, मुझे बाहर लेकर चलो, मैंने काफ़ी देर से स्मोकिंग नहीं की, आओ बाहर चलते हैं, मुझे स्मोकिंग करनी है। तो जो एक स्मोकर होता है ना उसे सिगरेट की अंदर से सिगरेट पीने की तलब होती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसे सिगरेट चाहिए होता है। फिर मिस्टर ईस्टन मिस फेयरचाइल्ड को कहता है कि अगर कोई कैदी मुझसे रिक्वेस्ट करे तो मैं उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करता हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। मिस फेयरचाइल्ड जो हैं वो मिस्टर ईस्टन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं तो वो ना और ज़्यादा बातें करना चाहती हैं। तो इनको मिस्टर ईस्टन का अलविदा कहना अच्छा नहीं लग रहा। फिर मिस फेयरचाइल्ड कहती हैं कि तुम इस कैदी को लेवनवर्थ लेकर जाओगे ना। तो मिस्टर ईस्टन कहता है हाँ, मैं इसे लेवनवर्थ ही लेकर जाऊंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जो स्टोरी है ना वो 2 पैसेंजर्स की तरफ मूव करती है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रेन में सिर्फ यही 3 लोग बैठे थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उनमें से जो 2 पैसेंजर्स थे ना वो इनकी पीछे वाली सीट पर बैठे थे और इनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर क्या होता है, मिस्टर ईस्टन और मिस्टर ईस्टन के साथ जो दूसरा आदमी था उसकी और मिस फेयरचाइल्ड की, इन तीनों की बातें ना ये 2 पैसेंजर्स ना बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। उन पैसेंजर्स में से एक कहता है कि मार्शल कितना अच्छा इंसान है ना, ये अपने कैदी का कितना अच्छे से ख्याल रखता है, वाकई कुछ मार्शल बहुत अच्छे होते हैं। तो दूसरा मुसाफिर जो है ना वो कहता है कि तुम्हें मार्शल की उम्र कुछ ज़्यादा ही कम नहीं लग रही थी। तो इधर मैं आपको बता दूं कि जो मार्शल है ना उसकी पोस्ट जो है ना वो बहुत हाई पोस्ट होती है और बहुत सारे प्रमोशंस के बाद एक मार्शल को बनाया जाता है और प्रमोट होते होते काफ़ी एज हो जाती है। वो दूसरे वाला मुसाफिर कहता है कि तुम्हें मार्शल कुछ ज़्यादा यंग नहीं लग रहा था, मार्शल इतने जवान थोड़ी होते हैं। तो आगे से जो पहले वाला मुसाफिर है वो कहता है कि क्या तुमने किसी पुलिस ऑफिसर के राइट हैंड में हथकड़ी लगी देखी है। यहाँ पे ना मैं आपको ये बता दूँ कि हमेशा मुजरिम के राइट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई होती है और जो पुलिस वाला होता है उसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंधी होती है। मुसाफिर कहता है कि तुमने कभी ऑफिसर के राइट हैंड और मुजरिम के लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंधी देखी है। बेसिकली जो मिस्टर ईस्टन है ना वो मुजरिम था क्योंकि उसके राइट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई थी, और जो दूसरा आदमी था वो मार्शल था क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई थी। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये याद रखिएगा कि मिस्टर ईस्टन के राइट हैंड और जो दूसरा आदमी है उसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई है। तो बेसिकली होता कुछ यूं है कि जो मार्शल है ना वो जो दूसरे वाला आदमी था मिस्टर ईस्टन के साथ, वो जब ये महसूस करता है कि मिस्टर ईस्टन मिस फेयरचाइल्ड के सामने बहुत शर्मा रहे हैं, उन्हें बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है, तो मिस्टर ईस्टन की इज्जत को बचाने के लिए मार्शल ये कहता है कि मैं मुजरिम हूँ और मिस्टर ईस्टन एक मार्शल हैं। बेसिकली मिस्टर ईस्टन एक मुजरिम था और जो दूसरा आदमी था वो मार्शल था। वो मिस्टर ईस्टन को नकली नोट छापने के जुर्म में 7 साल कैद की सज़ा के लिए लेवनवर्थ जेल लेकर जा रहा था। और यहीं इस स्टोरी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी के एंड पे ना हमें सरप्राइज एंडिंग मिलती है और ये स्टोरी जो है ना इसी वजह से ज़्यादा फेमस है। और जो हमारे राइटर हैं ओ हेनरी, वो ज़्यादातर ऐसी ही शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे जिनमें सरप्राइज एंडिंग होती थी। तो बेसिकली इस स्टोरी का पर्पस यही है कि हमें इस स्टोरी के थ्रू यही लेसन दिया गया है कि हमें चीज़ों को उनकी ज़ाहरी हालत से नहीं परखना चाहिए। कभी कभी अच्छे कपड़े पहनने वाला धोखेबाज हो सकता है और जिसकी ज़ाहरी हालत ठीक ना हो
और जिसने अच्छे कपड़े ना पहने हों वो सच्चा हो सकता है। यही चीज़ हमें इस स्टोरी में भी दिखाई गई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।